आज हमारे पास हकीम कारी मोहम्मद यूनिस शाहिद म्यो के हवाले से कुछ दिलचस्प मवाद है जी, उनके काम और शख्सियत पर। हमारे पास इनकी वेबसाइट्स जैसे tibforall.com और दुनिया का ilm.com से कुछ मालूमात है। और कुछ किताबों के इक़्तिबासात भी। और हाँ, टिकटॉक का भी जिक्र है। तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, जो मवाद है उससे तो लगता है कि वो कई टोपियां पहनते हैं, यानी हकीम भी हैं, मुसन्निफ भी, मौल्लिम भी। और उनकी दिलचस्पी जाहिर है तिब्ब यूनानी में तो है ही। जी, लेकिन इस्लामी उलूम, अमलियात और खास तौर पर मेवाती जुबानों अदब में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है? यही कि उनके काम के अहम पहलू, उनके नजरियात और ये कि वो कैसे रिवायती इल्म को आज के दौर में पेश कर रहे हैं उसे समझे। ठीक। पहली बात जो फौरन सामने आती है वो है उनकी किताबों की तादाद बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ज़राए में 50 से ज़ायद तिब्बी किताबों का जिक्र है। मौज़ूआत भी मुख्तलिफ हैं, ग़िज़ाई चार्ट है, जड़ी बूटियों के खवास हैं, तीर बहदफ मुजर्रबात का भी जिक्र है और कानून मुफरद अज़ा पर भी काम है। इस्लामी तारीख और सीरत पर भी लिखा है। जी, इनमें एक किताब तशख़ीसात मुतअद्दिदा का जिक्र खास तौर पर अहम लगता है। अच्छा, वो क्यों? मुसन्निफ खुद कहते हैं कि ये उनके 30-35 साला तिब्बी तजुर्बे का निचोड़ है। ओ वाह! और ये 7 तिब्बिया कॉलेज के निसाब में भी शामिल है। इसमें वो तशखीस पर बहुत जोर देते हैं। यानी सिर्फ नुस्खा बता देना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं असल चीज तबीब की खुद एतमादी और मौका महल की मुनासिबत से इलाज तजवीज करने की सलाहियत है, मर्ज को समझना। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। यानी इलाज सिर्फ दवा नहीं, तबीब की समझबूझ भी है। जी हाँ। इसी से जुड़ी एक और बात मुझे ज़राए में मिली, वो खुराक और परहेज को बहुत अहमियत देते हैं। हाँ, ये बात भी है। वो कहते हैं कि दवा से ज्यादा जरूरी है कि खुराक में एहतियात की जाए। यानी अगर लोग खाने पीने में शऊर पैदा कर लें तो बीमारियों और दवाओं की जरूरत ही बहुत कम हो जाएगी। और वो मुआशरे में तबीब और मरीज के रिश्ते पर भी बात करते हैं। जी, एतमाद की कमी का जिक्र करते हैं कि तबीब को उसकी मेहनत का सही मुआवजा मिलना चाहिए और मरीज को भी सच बताना चाहिए ताकि सही तशखीस हो सके। बिल्कुल, ये एतमाद बहाल होना बहुत जरूरी है उनके ख्याल में। अच्छा, एक और किताब का नाम आ रहा है, कानून साबिर। ये क्या है? ये हकीम साबिर मुल्तानी का जो मशहूर नजरिया है, कानून मुफरद आज़ा, ये उसकी तशरीह है। कानून मुफरद आज़ा, ये क्या है? जरा आसान लफ्जों में बताएंगे। देखें, बुनियादी नजरिया ये है कि बीमारियां जिस्म के किसी एक मरकजी उज़्व जैसे दिल, दिमाग या जिगर के मिजाज में खराबी की वजह से होती हैं। ठीक। तो हकीम यूनुस ने इस नजरिए के उजलाती हिस्से यानी जो पट्टों से मुताल्लिक है उससे जरा जदीद अंदाज में पेश किया है। जदीद अंदाज से क्या मुराद है? तस्वीर वगैरह इस्तेमाल की हैं ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, यानी पुराने इल्म को नई नस्ल के लिए काबिल फहम बनाने की कोशिश। जी, बल्कि ज़राए में तो ये भी है कि वो उसे मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। ओह, ये तो वाकई रिवायत और जिद्दत का इम्तिजाज है। बिल्कुल। और ये काम सिर्फ किताबों तक ही नहीं है ना, वेबसाइट्स का जिक्र हुआ था। जी, tibforall.com और दुनिया का ilm.com, ये वेबसाइट्स वो चलाते हैं। और टिकटॉक? हाँ, टिकटॉक पर भी वो फाल हैं। एक पोस्ट में वो खलीफा हारून और रशीद और तबीब बख्तीशुआ वाला मशहूर किस्सा सुनाते हैं। वो जिसमें तबीब ने पेशाब देख के जानवर की बीमारी पहचान ली थी। वही वाला। तो ये एक तरह से तिब की तारीख और पुराने हकीमों की महारत को उजागर करने का तरीका है। दिलचस्प। यानी वो नए प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इल्म फैलाने के लिए। जी। कोई और खास बात उनके काम में? हाँ, 2-3 चीजें और हैं। एक तो वो इल्म को छुपाने के सख्त खिलाफ हैं, जिसे बुखुल कहते हैं। अच्छा। इनका मानना है कि इस रवैये ने खास तौर पर तिब के इल्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये तो अहम बात है। दूसरी बात, उनकी तहरीरों में अपनी सकाफत यानी मेवाती जबान, वो अदब का भी जिक्र मिलता है। जैसे किताब मेवाती खाना का मंसूबा है और वो म्यू कॉम के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कुछ तनकीद भी करते नजर आते हैं कि वहां सतही बातें ज्यादा होती हैं। यानी वो अपनी सकाफती जड़ों से भी जुड़े हैं और उसकी फिक्र भी करते हैं। बिल्कुल। और एक जाती पहलू भी सामने आता है। वो क्या? वो अपने मरहूम बेटे साद यूनुस का अक्सर जिक्र करते हैं, जिन्होंने उनके ये डिजिटल मंसूबे, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करने में मदद की थी। ओह,
साद किबिया कॉलेज भी इन्हीं के नाम पर है। तो ये एक तरह से अपने विरसे को आगे बढ़ाने की बात भी है। तो खुलासा ये है कि हकीम कारी मोहम्मद यूनुस शाहिद मियां की एक काफ़ी भरपूर तस्वीर उभरती है। तिब, मजहब, सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा आपने। वो इल्म को फैलाने के लिए हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने भी नए भी। जी। और यहाँ मेरा ख्याल है सोचने की बात यह है कि ये जो हमारा रिवायती इल्म है, चाहे वो सदियों पुरानी हिकमत हो या कोई इलाकाई सकाफत, इसे आज के डिजिटल दौर में कैसे जिंदा रखा जा रहा है और कैसे नई नस्ल तक पहुंचाया जा रहा है। ये वाकई अहम सवाल है कि हम अपने विरसे को बदलते वक्त के साथ कैसे जोड़कर रख सकते हैं। जी, ये इल्म की मुंतकिली के बदलते हुए तरीकों पर गौर करने की दावत देता है।